इस वक्त दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सुल्तान, काफी बड़ी और अहम खबर है, साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में लिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल से जी आज का जो फैसला है वो इन तमाम शक व शुबहात से पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के जो अफवाज पाकिस्तान का जो मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी से, उससे दस्तबरदार करती है उन तमाम इल्जामात से जो पाकिस्तान के अदारे के ऊपर लगाए गए हैं। पहली बात यह कि जहाँ मुल्क की बात आती है और कोई भी शख्स चाहे उसकी कोई भी जो है पोजीशन हो, अगर वो अपने उस पोजीशन का नाजायज फायदा उठाएगा तो फौज उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और बहरहाल एहतसाबी अमल इस बात की वजाहत है। शराय साहब, आप सवाल कर सकते हैं, मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल मैम, मारिया साहबा, ये तो ये है कि एक नई प्रेसिडेंट सेट हुई है कि पहली बार एक सिविल कोर्ट की जानिब से कुछ डायरेक्टिव गए हैं एक तरह से वज़ारत दिफा को, और उसकी बुनियाद से 30 जनरल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का आगाज हुआ जिसको अब लॉजिकल एंड की तरफ भी लेके जाया जा रहा है। तो इससे आप ये भी इंप्रेशन मिलता है कि कल को अगर सिविल मामलात में कहीं भी फौजी अफसरान मुलव्वस पाए जाते हैं तो अब एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है कि सिविल कोर्ट से डायरेक्शन जाएगी तो उसको ओबे करने का पाबंद होगा, उससे अमल दरामद भी होगा। देखिए, जो मैकेनिज्म है वो उससे बात वाज़ेह है कि जाहिर है जो कवानीन जिनका इतलाक होगा वो फौजी ही होंगे, इसलिए कोर्ट मार्शल के जरिए और उसके तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उससे वो एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है वो यही है कि जो कुछ आज हुआ है वो इस बात की वाज़ेह तशरीह है कि अफवाज पाकिस्तान अपने डिसिप्लिन, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत और उससे भी बढ़कर अकाउंटेबिलिटी के लिए ना तो वो परेशान है और ना ही उससे कोई गुरेज करेंगे। और ये हदूद का तयन है कि अगर कल कोई भी नाजायज तौर पर अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा तो न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर तमाम वाज़ेह जो हिकमत अमली है वो आवाम के सामने रखी जाएगी। और उसके साथ साथ फैज हमीद साहब के पास भी ये हक जरूर मौजूद है कि वो अपनी दिफा में जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर अपना बयान कलम बंद करवाएं, उसके मुताबिक आगे चला जाए। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि आज के बाद अगर कोई भी सीनियर या जूनियर अफसर किसी भी किस्म की करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो जाहिर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और वो कोर्ट जो अहकामात हैं और जो अफवाज पाकिस्तान की जो असूल हैं उसके तहत ये काम होगा। और हमारे साहब ये भी एक इम्प्रेशन दिया जाता था कि क्योंकि फौजी अफसरान किसी किस्म के भी अगर कोई गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज इस इम्प्रेशन को भी डिसमेंटल करने में मदद मिली है कि अगर कोई 30 स्टार जनरल और वो तो सब सर्विंग जनरल थे, उनसे एक अगर कोई गैर कानूनी कदम उठाया उन्होंने तो उसमें भी उनसे बात कुछ हो रही है। तो आज इस इम्प्रेशन को डिसमेंटल करने में भी मदद मिलेगी आज के इक़दाम से। मेरे ख्याल से जी इसके बाद तो आपके पास कोई और स्पेस नहीं रह जाती, बजाय इसके कि आप इस बात को समझें कि इससे बड़ा कदम अफवाज पाकिस्तान नहीं उठा सकते थे अपने मुल्क के साथ वफादारी का, अपने अदारे को महफूज करने का और आइंदा मुस्तकबिल में लोगों पे ये बात वाज़ेह करने के लिए कि करप्शन या इसके साथ मुलव्वस ताकत का बेजा इस्तेमाल जो सैंक्शन शुदा नहीं है उसके ऊपर न सिर्फ उनकी पूछताछ होगी बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वो तमाम सहूलतें जो उनको मुहैया रही हैं इस वजह से क्योंकि वो बहुत अहम अदारे पे फाइज थे, उन सब का एहतसाब होगा। तो ये मेरे ख्याल से डिस्पेल करता है। और उसके अलावा ये कि फौज कानून की पासदारी करेगी और जो है कानून जो है वो आईन पाकिस्तान से निकला हुआ है, इसलिए आज अगर वो अपने लोगों के खिलाफ ये काम कर सकती है तो इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हैं या मुल्क के अंदर झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा करते रहे हैं उन सबको भी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब उनके पास कोई जवाब नहीं है बानिस्बत इसके कि वो बजाय इसके कि वो आके जो तमाम चीज़ों की वजाहत दे इसके तहत वो मुल्क के अंदर लोगों के अंदर बेयकीनी और बेरारवी का जो है एक तरह का सामान तैयार करते रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ। और मारिया साहब क्योंकि आपका डिफेंस के मामला तो आप बारीकीनी से देखते हैं, तो अब ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है ये कितने वक्त में मुकम्मल हो पाएगी और उसके बाद फिर क्या जनरल फैज हमीद साहब के पास कौन से फोरम है जहाँ पे वो अपील कर सकते हैं, गोया किसी अदालत में या सिविल कोर्ट में भी आके कुछ फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं?
देखिए, ये कोर्ट मार्शल का जो फैसला है, जाहिर है ये 3 से 6 माह डिपेंड करता है कि किस तरह उनका केस चलता है, कि किस किस्म की जो है उनके ऊपर जो है केस बिल्ड होता है, और जाहिर है उसके बाद उनके पास दफा का राइट है। उस दफा के राइट के बाद फिर उनके पास ये जो केस है ये अपील के लिए जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अगर ये वहाँ अपील करते हैं और उसके बाद ये एक रूट है। दूसरा रूट ये है कि इसके बाद जो है ये आर्मी चीफ या प्रेसिडेंट से जो है एमनेस्टी मांग सकते हैं, उसके तहत जो है शायद इनकी सजा में कमी हो सकती है। लेकिन अगर ये सजा प्रूव होती है तो जाहिर है इनके रैंक्स भी खत्म होंगे, इनको जो तमाम मराद दी गई हैं वो भी खत्म होंगी, और उसके साथ उनको सजा भी मिल सकती है। जो बामुशक्कत हो सकती है या नहीं ये डिपेंड करता है क्या चीजें, और उसके अलावा जो पैसे अगर उन्होंने लिए हैं वो भी उनको वापस करने होंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जो कुछ आज इसकी शुरुआत हुई है वो इस बात की वजाहत है कि आज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का आइन सबसे अहम हैसियत रखता है, और उसके दफा के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, और फौज का जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखा जाएगा। इसलिए जो फौज के ऊपर तमाम इल्जामात लगाए गए हैं वो एक तरह से मुल्क के अंदर और अवाम के अंदर दरार पैदा करने के लिए वो आज खत्म होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा फैसला शायद आपकी सियासी क़यादत भी ना कर सके जो आज आपकी फौजी क़यादत ने किया।